और आज की पहली खबर दर्शकों, 1500 करोड़ में महाकुंभ का आयोजन हुआ जिसमें कई रिकॉर्ड बने, लेकिन यह कई लोगों को चुभ रहा है दर्शकों। जिस दिन से कुंभ शुरू हुआ है, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में सनातनियों के स्नान का आंकड़ा 50 करोड़ पहुंच गया है। 50 करोड़ दर्शकों, सोचिए ये आंकड़ा कितना बड़ा है। और अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है जो 26 तारीख तक चलेगा। वीआईपी से लेकर आम से लेकर खास कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन आज आपको एक बात महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूं कि लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को लाउड एंड क्लियर जवाब दे दिया है। जवाब अखिलेश के महाकुंभ के बजट पर सवाल का। अखिलेश यादव जो कह रहे थे कि महाकुंभ में जितना बजट रखा गया उसके मुताबिक व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, और इसी को वो लगातार मुद्दा बना रहे हैं दर्शकों। लेकिन आज महाकुंभ के शुरू हुए 31 दिन हो चुके हैं और 31 दिन बाद वो आंकड़ा आ गया है। इसके बाद अखिलेश यादव की हवाइयां उड़ने वाली हैं दर्शकों। क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूं, दिखाता हूं आपको। क्या है मैनेजमेंट, ये आप समझिए। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को यह बता दिया है कि महाकुंभ का आयोजन उनके कार्यकाल में हुआ है। इसी का नतीजा है कि 4000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ को सिर्फ 1500 करोड़ में आयोजित किया गया है दर्शकों। 1500 करोड़ और सकुशल आयोजित किया गया है यह कुंभ। अभी तक आंकड़ा देख लीजिए, 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सुनवाता हूं। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6000 5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और दर्शकों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जब ये आंकड़ा दिया तो उन्होंने एक आंकड़ा और सबके सामने रख दिया, और इस आंकड़े को पेश करते हुए सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को विकसित भारत संकल्प के लिए महत्वपूर्ण अंग बताया है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की इकॉनमी 3 लाख करोड़ की बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। सोचिए आप, इतनी बढ़ोतरी होगी जिससे न सिर्फ राज्य का विकास करेगा बल्कि पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को नई उड़ान मिलेगी। लेकिन अखिलेश यादव है दर्शकों, जो लगातार फर्जी आंकड़े बताते हैं, कहते हैं भाई ये तो फर्जी आंकड़े, सवाल उठा रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए जरा। मान के चलिए ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। दर्शकों, एक बड़ी बात आपको बताऊं, सीएम योगी और उनके काम करने का तरीका आप लोग तो जानते हैं ना, ये सभी जानते हैं। और इसी को लेकर नितिन गडकरी ने भी अंदेशा जता दिया है कि यूपी का विकास कैसे हो रहा है। सुनिए जरा। केवल प्रयागराज में कुंभ के कारण 3 लाख करोड़ के जीडीपी ग्रोथ में फायदा हुआ। टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। टैक्सी वाले हो, होटल वाले हो, रेस्टोरेंट हो, कितना काम उनको मिला है। और इसलिए हमारे इकोनॉमी की जो ग्रोथ इंजन है, इसका पेट्रोल, इसका फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। देख लिया ना दर्शकों आपने। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ कि अपराध और अपराधियों को योगी बख्शते नहीं है। अखिलेश यादव जी गलत आंकड़े पेश करने पर योगी ने सच्चाई आपके सामने रखी है, हिसाब बराबर कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, ये है योगी प्रशासन ने इनका भी हिसाब कर दिया है। अफजाल अंसारी का हिसाब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही शख्स हैं
ये वही समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जिन्होंने सबसे पहले महाकुंभ पर सवाल उठाया था। दर्शकों, महाकुंभ पर विवादास्पद टिप्पणी की इन्होंने। क्या इन्होंने कहा था, आपको याद दिलाता हूं और कैसे इनका हिसाब हुआ। अफजाल अंसारी के खिलाफ शादियाबाद थाने में एफआईआर की है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में एफआईआर हुई है। महाकुंभ को लेकर इन्होंने 12 फरवरी को एक बयान दिया। क्या कहा दर्शकों कि संगम में नहाकर तो बैकुंठ को चले जाएंगे, यानी स्वर्ग को चले जाएंगे, वहां का रास्ता खुल जाएगा, मतलब नरक में कोई नहीं बचेगा। ये इनके शब्द थे। सोचिए जरा, इसी मामले को लेकर दर्शकों ऐसा हिसाब किया गया है कि ये याद रखें। लेकिन एक और हिसाब बाकी है, वो भी किया जाएगा। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? 54 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट है दर्शकों जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। ये लोग भ्रामक और फर्जी वीडियो कुंभ के लिए फैला रहे थे, अफवाह फैला रहे थे। मिस्र में कहीं आग लगी है, कह रहे हैं भाई ये तो महाकुंभ में लग गई। 5 ऐसे इंस्टाग्राम के अकाउंट हैं, एक एक्स का है, यूट्यूब चैनल है दर्शकों कई सारे जो अलग अलग तरह के वीडियो बता रहे हैं। पटना के वीडियो को महाकुंभ का बता रहे हैं, इस पर एक्शन हुआ है। 7 फेसबुक के, 8 एक्स के अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसलिए कह रहा हूं कि अगर गलती करेंगे तो योगी आदित्यनाथ इसका हिसाब करेंगे। अब दर्शकों एक और बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आया हूं। दिल्ली का सीएम कौन रहेगा? दिल्ली के सीएम को लेकर लगातार तमाम सारी बातें की जा रही थी दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दिल्ली के सीएम को लेकर कौन सा वो फॉर्मूला है जिसकी बात की जा रही है। दिखाइए, ये है वो फॉर्मूला दर्शकों, सीएम फेस का फॉर्मूला PW। अब ये P क्या है, ये W क्या है, क्या इसी फॉर्मूले से सीएम बनेगा? सारे सवालों का जवाब आज आपको मैं देने वाला हूं। आज इसी का एक्सरे किया है दर्शकों हम, और एक एक चीज आपको विस्तार से बता दूं। पहला तो यह कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, 8 दिन हो गए। दिल्ली का किला बीजेपी ने जीत लिया, लेकिन सीएम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है सीएम के नाम पर। और आजकल जिससे भी बात करो दर्शकों एक ही बात पूछता है, चाय की दुकान पर, दोस्तों के बीच, ऑफिस में अपने सहकर्मियों से एक ही सवाल है, अरे दिल्ली का सीएम कौन बनेगा भाई, ये तो बताइए, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? और ये हर कोई जानना भी चाहता है, किसके नाम पर सीएम पद, किसके नाम पर मोहर लगेगी, कौन होगा बीजेपी के गुणा गणित के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा? आज मैं आपको बताता हूं वो फॉर्मूला, वो चेहरा जो ना सिर्फ दिल्ली के विकास में गाड़ी के इंजन की तरह काम करे, बल्कि पार्टी की आगे की रणनीति भी समझे। महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह दिल्ली में भी सटीक बैठे। दर्शकों चूंकि बड़ी बात कह रहा हूं, सुनिए, सीएम फेस पर मोहर नहीं लगी है तो मुख्यमंत्री पद के लिए नाम बहुत सारे हैं, बहुत नाम चल रहे हैं और ये पूरे मार्केट में तैर रहे हैं, लेकिन कोई तो होगा जिसे बीजेपी विधायक दल की बैठक में अपना नेता चुना जाएगा, जिसके नाम पर लगभग मोहर तो लग गई होगी, बस कुछ समय बाकी है और नाम सामने आ जाएगा। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जैसा राजस्थान में हुआ, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ, जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ, वैसा दिल्ली में नहीं होगा। यानी बीजेपी किसी तीसरी पंक्ति के नेता को आगे लाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री का ताज नहीं पहनाएगी, बल्कि माना यह जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी में PW फॉर्मूले को ध्यान रख रही है, सीएम फेस का चयन इसी फॉर्मूले पर करेगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये PW क्या है, PW क्यों कर रहा हूं मैं, तो आपको आज मैं वो फॉर्मूला बताने वाला हूं। वो फॉर्मूला है क्या?